शादी मुबारक हो मिस्टर रॉय, शादी मुबारक हो। मैं यहाँ सिर्फ यही कहने आई हूँ कि आप बहुत ही नीच और गिरे हुए आदमी हैं। आप पूरी जिंदगी अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। आपने अपनी झूठी इज्जत और लालच के चक्कर में हमें दुनिया के धक्के खाने पे मजबूर किया है। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप अभी तक मर चुके होंगे। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जाने से पहले मेरी माँ ने बस यही एक चीज मांगी थी। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी लविंग, इतनी केयरिंग थी। वो उनके जैसा शायद ही कोई दूसरा हो सकता है। मुझे इतना बड़ा किया, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ। माँ के साथ साथ बाप का भी फर्ज निभाया उन्होंने, नहीं तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। अरे मैं उनके साथ में राशनों की लाइनों में लगती थी। मैंने देखा है वो कैसे मर मर कर मेरे लिए खाना लाती थी, कैसे वो छुप छुप कर अपनी चीजें बेचती थी ताकि घर का रेंट भर सके, मेरे स्कूल की फीस भर सके, मेरे लिए किताबें ला सके। और इतनी गरीबी होने के बाद भी वो मुझे आइसक्रीम खिलाती और बस यही कहती कि बेटा बस कुछ दिन की बात और है, सब ठीक हो जाएगा। 12 साल की उम्र में मेरे से जितना हो सकता मैं उनकी उतनी मदद करती। सुबह गाड़ियां धोती और शाम को किराने की दुकान पे काम करती और जितने पैसे आते सब उनके हाथ में लाके दे देती। फिर भी वो मुझसे बस यही एक चीज बोलती कि बेटा तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बस। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, कभी एक चीज तक नहीं खरीदी उन्होंने। बड़ी मौसी ने जब अपनी दूसरी शादी की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बस अपना पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई के पैसे जोड़ने में लगाया। वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी हार्ड वर्किंग थी, पर आप इतने बुज़दिल कैसे निकले? हमें छोड़कर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। अपने झूठी इज्जत और रुतबे के चक्कर में हमें दुनिया के धक्के खाने पे मजबूर कर दिया। आप एक कमज़ोर और डरपोक आदमी हैं। अरे जब फैमिली चलाने की हिम्मत ही नहीं थी तो क्यों की मेरी माँ से शादी? आई नो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था और ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा था, पर फिर मैंने सोचा कि कोई तो हो जो आपको बताए कि आपने किया क्या है। मम्मी चाहती थी कि मैं यहाँ आकर आपसे मिलूं। वो बेचारी सोचती थी कि उनके जाने के बाद कहीं मैं अकेली ना पड़ जाऊं। उनको अभी भी आपकी सेहत की फिक्र है। अरे ज़रा सोचिए कि वो आपसे कितना प्यार करती थी। इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने आपको माफ़ कर दिया।
वो बहुत प्यार करती थी आपसे, पर मैं अपनी मम्मी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आप कैसे इंसान हैं, एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं बनूंगी। और इसके लिए मैं आपको थैंक्स करती हूँ। मैंने आपसे सीखा है कि एक इंसान को कैसा नहीं होना चाहिए। आपके बारे में जब जब सोचती हूँ बस यही याद आता है कि माफ़ी मांगने से या अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और ये कि अपने परिवार का मुझे पूरा ख्याल रखना है, उनका हर सुख दुख की जिम्मेदारी लेनी है, और हर अच्छे इंसान की इज्जत करनी है, ताकि जैसा आपने हमारे साथ किया वैसा मैं किसी और के साथ ना करूं।